श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनऊ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरऊं कलेश विकार सियरम पवने तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सूर्यभू सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बोली उमापति महादेव की जय। बोली कृष्ण बलदेव की जय। बोली बालाजी महाराज की जय। बोली अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, हमें प्रतिदिन 15 से 20 मिनट रामायण पाठ का या तो अध्ययन करना चाहिए या रामायण पाठ हमें अवश्य श्रवण करना चाहिए। रामायण पाठ श्रवण करने से हमारे घर में सुख शांति का वास होता है और हमारे कारोबार में वृद्धि होती है। बोलिए बालाजी महाराज की जय। इसलिए बंधुओं, हमें रामायण पाठ अवश्य श्रवण करना चाहिए और अपने घर में सुख शांति हेतु कार्य में वृद्धि हो गई। इसलिए हम रामायण पाठ में अपना संकल्प भी छोड़ सकते हैं। रामायण पाठ में अपना संकल्प छोड़ने के लिए भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, रामायण पाठ, राम कथा आदि धार्मिक आयोजन करवाने हेतु आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए भी आप हमारे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 90 34 66 44 37 90 34 66 44 37। आइए रामायण जी में प्रवेश करेंगे। जिस स्थान पर कल वाणी को रामायण पाठ में अयोध्या कांड में विराम दिया था उसी स्थान से आगे चलेंगे। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। सरनी सरूर जल बिहगे कुंजत गुंजत मृग सिया रामा बैर बिगत बियरत विपिन मृग बिंग बहुरांग सिया रामा। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पंछी गूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पंछी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कौल के रात भी लल बनवासी मधु सूची सुंदर स्वादु सोदासी भर भर परन पुटि रचरूरी कंद मूल फल अंकर जूरी। कौल किरात और भील आदि बन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कन्न
मूल फल और अंकर आदि की जोड़ियों अटियों को सवहि दहि कर बिने परिणामा। कहीं कहीं स्वाद भेद गुण नामा। दही लोगे भऊ मोल न लेही फेर तेरा में दोहाई देई। सबको विनय प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद और प्रकार गुण नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत अधिक पैसे दाम देते हैं पर वो नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहि सने मगन मृदवानी मानत साधु पैम पहचानी। तुम सुकीर्ति हम नीच निषादा पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मगन हुए वह कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उनका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देखकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार ना कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दरस तुम्हारा जस मर धरनी देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा पर जाने प्रजा ऊंचाई जस राजा। हम लोगों के आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। जैसे मरुधमी के लिए गंगा जी को धारा दुर्लभ है, देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर जैसी कृपा कर रहे हैं, अर्थात की है। जैसे राजा हैं वैसे ही उनके परिवार प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जाने संकोचु तज करही छोहु लकीने हूँ। हम ही कृतारत करने लगे फल तृण अंकुर ले हूँ। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण अंकुर लीजिए। तो मैं प्रिय पाहुन बन पगुधारे सेवा जोगन भाग्य हमारे। देव कहा हम तुम ही गोसाई इन अनुपात के रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पतोही तक है। यह हमारे अति बड़ सेवकाई लहीने बासन बसन चौराई। हम जड़ जीव जीव घन घाती कुटिल कुचाल कुमति को जाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सोच है कि हम आपके कपड़े बर्तन नहीं चुरा लेते,
हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निशिवासर जाई, नहीं पट कट नहीं पेट अघाई, सपने हूँ धर्म बोध कस काहू, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कर्म में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में सपन में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद मोनिहारे, मिटे दुसे दुख दोष हमारे, बच्चन सोरन बौर जन अनुरागे, तिनके भाग्य सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसे दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए, उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग्य सब अनुरागी बचन सुनावई, बोले निमिल निशिय राम चरण, सने हूँ लख सुख पावई। नर नारी निंद रहने हूँ निज, सुन कौल भीलनी की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मति, की लोह ले लो का तेरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पाते हैं। उन कौल बीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंशी मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बेरा ही बाने चाहूं और प्रतिदिन, प्रमोदित लोगे सब रामा, जले ज्यों दादोर मोर भई, पीन पावस प्रथम सिया रामा। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित रहते हैं, वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते गाते कूदते हैं। पर जन नारी मगन अत प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिय जासु प्रतिवेश बनाई, सादर करहि सरस सेवकाई। अयोध्यापुर के पुरुष स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन रह रहे हैं। उनके दिन पलक के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुओं थी उतने ही भेष रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं का आदर पूर्वक एक सी सेवा
करती हैं। लखान परम राम बिन काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा वश की नहीं, तिन लहि सुख के आशीष दी नहीं। सिया रामचंद्र जी के सिवा इस वेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माएँ पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं की सेवा में वश में कर लिया है। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। अब निज मही जाचत के कई, महीने बीच विदमी चुन देही। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी के कई भर पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच पटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती। विधाता मौत नहीं देता। लोकहु वेद विदित कव कहीं, राम विमुख थलो नरक नेलहीं। यहूँ संशय हूँ सबके मन माही, राम गवन विद अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है। कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि श्री राम जी से विमुख हैं, उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निस्नेह नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सूच सोच सिया रामा। नीच कीच बीच मगन जस, मी नहीं सलील कोच सिया रामा। भरत जी को न तो रात को नींद आती है और न दिन में भूख लगती है। वह पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी मछली जल की कमी से व्याकुल है जाती है। के नहु मात मिस काल कुचाली, इत भीत जस पाकत साली। कहीं विद होई राम अवसेकु, मोहि अविकलत उपाय न एकु। भरत जी सोचे हैं कि माता के मिस्से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय इति का भय आ जाता है, उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक किस प्रकार होगे, मुझे तो एक भी उपाय सूझ नहीं पड़ता। अवैसी फेरहूँ गोर आयुष मानी, मन पुन कह वेरा में रुचि जानी। मात कहूँ भाई रांगे रघुराऊ, राम जानी हट करवे की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी की अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मनु वशिष्ठ जी तो
श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वह श्री राम जी की रुचि देखे बिना जानने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी? मोहि अनुचर कर कहत के बाता, तही में कुश महु बाम विधाता। जो हट करहूँ तति पट को कर मुँह, हर गिरते गुरु सेवक धार मुँह। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक जोग तीन मन ठहरानी, सोचत भर तही रहने बिहानी। प्रात नाही प्रभु सिर नाई, बैठत पटहिर सही बोलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गोर पद कमल प्रणाम कर, बैठे आयुष पाई सिया रामा। बेप्र महाजन सचिव सब, जोरे सवासद आई सिया रामा। भरत जी गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बंधुओं वाणी को आज इस स्थान पर प्रणाम देंगे। जय जय सिया राम, जय बालाजी महाराज।